लास्ट 1 वीक में OTT प्लेटफॉर्म्स पर अच्छी मूवीज़ की होड़ लगी हुई है। अब उनमें ऐड हो गई हैं कुछ साउथ इंडिया की मूवीज़ जो कि वैसे ही बार बार बहुत अच्छा कंटेंट देती आ रही हैं। अब तो सबटाइटल्स के साथ मूवी देखने की इतनी आदत पड़ गई है कि हिंदी मूवीज़ में भी इंग्लिश सबटाइटल से ही समझ लेता हूँ। आज मैं एक ही वीडियो में 2 मूवीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि OTT पर लास्ट वीक में आई हैं, और दोनों मूवीज़ वैसे तो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर को बिलोंग करती हैं, पर दोनों एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं एक लाजवाब फिल्म मेकिंग का। और बॉलीवुड को इन मूवीज़ को अपने सामने रखकर कुछ नया और डिफरेंट करने की सोचनी चाहिए, और अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये देखना चाहिए कि रॉ और रस्टिक मूवीज़ बिना किसी ग्लैमरस तामझाम के कैसे बनाई जाती हैं। सिंपल और नॉर्मल लगने वाले कलाकार कैसे लार्जर देन लाइफ सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। ये दोनों मूवीज़ नायटू और कन्नन इस चीज़ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दोनों ही मूवीज़ अलग जॉनर को बिलोंग करती हैं, पर इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, और वो है दलित ऑपरेशन और पुलिस का सिस्टम। कन्नन में जहां एक और लोअर कास्ट विलेजेस को अपने ही गांव में एक बस स्टॉप जैसी बेसिक बुनियादी सुविधा से वंचित रखा जाता है, और उनके रिटेलिएशन पर उनके साथ सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन करते हुए कस्टोडियल वायलेंस करता है। दूसरी तरफ नायटू एक थ्रिलर ड्रामा है जो कि सोसाइटी पर एक तमाचा है। नायटू एक सोसाइटी की डिस्टर्बिंग पिक्चर दर्शकों के सामने रखता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे दलित को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए उनको यूज भी करते हैं, और सिस्टम और सोसाइटी दोनों की कश्मकश में कैसे 3 पुलिस वाले अपने ही सिस्टम और डिपार्टमेंट की नाइंसाफी का शिकार हो जाते हैं। मतलब एक तरफ प्रोटैगनिस्ट है जनता और दूसरी तरफ प्रोटैगनिस्ट है पुलिस। मैं दलित और पुलिस की पॉलिटिक्स को साइड में रखकर ये बताना चाहता हूँ कि एक सिंसियर फिल्म मेकिंग क्या होती है, ये इन मूवीज़ को देखकर पता चलता है। और दोनों में लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर होने के बावजूद दोनों मूवीज़ को न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली पसंद किया जा रहा है। चलो अब बात करते हैं इंडिविजुअली दोनों मूवीज़ के बारे में। पहले बात करते हैं मलयालम फिल्म नायटू की, जिसको डायरेक्ट किया है मार्टिन प्रैकट ने, जो कि मलयालम फिल्म्स के एक सेलिब्रेटेड डायरेक्टर हैं और जिन्होंने दर्शकों को डिफरेंट जॉनर्स की फिल्में दी हैं। और इस बार नायटू के साथ उन्होंने बुलजाई मारा है। नायटू 3 पुलिस वालों की कहानी है, जो हैं नेशनल अवार्ड विनर जोजू जॉर्ज, कंचना बोबन और निमिषा संजावन। अगर शॉर्ट में स्टोरी की बात करें तो इसमें 3 पुलिस वालों के ऊपर हिट एंड रन का केस लगा दिया जाता है, जो कि वैसे बहुत ही सिंसियर अफसर हैं, पर पॉलिटिक्स और सिस्टम का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद चालू होता है एक फास्ट पेस्ड सर्वाइवल थ्रिलर, जहां आगे भी पुलिस और पीछे भी पुलिस, और पुलिस वर्सेस पुलिस का एनकाउंटर आपको एक केरला के एक एवरेज पुलिसमैन की कहानी और ज़िंदगी से आपको वाकिफ कराएगा, बड़े ही रॉ और नेचुरल तरीके से। ये एक पुलिस वालों की हार्डशिप, स्ट्रगल, फैमिली लाइफ, जो कि होने के बावजूद भी नहीं है, क्योंकि ड्यूटी फर्स्ट फैमिली सेकंड। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, बल्कि ये फिल्म एक आईना है पुलिस वालों की लाइफ का, जिनको हम भी कई बार तिरस्कार कर देते हैं, पर उनके ऊपर जो बीतती है वो खुद ही लोग जानते हैं। डायरेक्टर ने जो 1 शॉट सीक्वेंसेस यूज़ करी हैं वो भी रॉ और ऑथेंटिक मैनर में, मतलब मार्टिन का डायरेक्शन और एक सुपर डुपर स्टोरी, और उसके ऊपर उससे भी अच्छा स्क्रीन प्ले, इन सब चीज़ों ने इस मूवी को एक क्लासिक स्टोरी बना दिया है। एक्टिंग की बात करें तो जोजू जॉर्ज ने स्क्रीन फाड़ परफॉर्मेंस दी है, और अगर मैं ये कहूँ कि जोजू जॉर्ज एक्टिंग की एक किताब है जिसे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स तो पढ़ भी नहीं सकते, शायद लैंग्वेज बैरियर होगा। सबसे बड़ी चीज़ इस फिल्म की है, जिसको आप चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो है इसकी रॉ ऑथेंटिसिटी, रॉ ट्रीटमेंट और एक ऑनेस्ट अप्रोच। फिल्म मेकिंग की गाइड हो सकती है ये मूवी का क्लाइमैक्स इतना इंटेंस और अनप्रिडिक्टेबल है कि आप एज एन इंडिविजुअल सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सच्ची में ये हो रहा है। एक सीन है जब एक दलित प्रोटेस्टर पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले के साथ कुछ बहसबाजी करता है, और तब जोजू जॉर्ज जैसे आता है और रिटेलिएट करता है। मतलब वो सीन इतना नेचुरल है कि आप अपने आप को सीन में इमेजिन करने लगोगे। मैं दूंगा इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि पुराने बेंचमार्क को तोड़ना ही अगला बेंचमार्क बनाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरी मूवी कन्नन की, जिसके मुख्य एक्टर्स हैं धनुष, राजेश विजयन, गौरी किशन, लाल, योगी बाबू, एक गधा, एक घोड़ा,
तितली, कुत्ता, ईगल, स्वॉर्ड, मछली और सैकड़ों ऐसी चीज़ें और ऑफ कोर्स इंसान भी, जिनको मिलाकर इस पिक्चर को एक क्लासिक पिक्चर बनाया गया है। इस फिल्म को बनाया है मैरी सेल्वराज ने, जो पहले भी सोसाइटी के उत्पीड़ित लोगों के ऊपर फिल्में बना चुके हैं और इस मूवी के साथ उन्होंने 90s के दशक के ऑपरेशन को बेस बनाया गया है। अब आप कहानी का प्लॉट समझिए। एक दलितों का गांव जहां एक बस स्टॉप नहीं है, जिसके कारण से वो गांव कभी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। अब कैसे और क्यों वहां बस रुकती है, इस सिंपल कहानी को एक आउट ऑफ द वर्ल्ड अंदाज में कैसे पेश किया है सेल्वराज ने, और धनुष ने कर्णन के रोल को, मतलब मैं अगर कहूँ तो बेदाग तरीके से निभाया है, जैसे ये रोल उसके लिए ही बना हो। स्टार्टिंग शॉट में जहाँ एक बच्ची सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई होती है क्योंकि शायद उसको कोई दौरा पड़ा है, उसके आसपास से गाड़ियाँ, बसेस निकलती हैं, जो और कोई भी उसको रोक कर इतनी इंसानियत नहीं दिखाता कि कोई भी उसे उठा ले। और इस सीन को जो ड्रोन शॉट से टॉप एंगल में दिखाया गया है, वर्ल्ड क्लास, मतलब डेप्थ ऑफ सेल्फिशनेस और इनह्यूमैनिटी ऑफ मैनकाइंड फ्रॉम द टॉप एंगल, मतलब मज़ा आ गया। सेल्वराज ने कॉमर्शियल और कंटेम्प्रेरी सिनेमा का एक परफेक्ट बैलेंस यूज़ किया है अपनी स्टोरी टेलिंग में। सारे कैरेक्टर्स को डिटेलिंग इतनी की गई है कि देख के आपको मज़ा आ जाएगा। एक्टर्स एक्टिंग नहीं करते हैं, ना वो नज़र आ रहे हैं एक्टिंग करते हुए, बस ऐसा लगता है कि वो सेल्वराज की उंगलियों पर नाच रहे हैं, जिसकी एक अपनी ही दुनिया है, ना सिर्फ इंसानों की बल्कि उसमें तरह तरह के कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, गधे, घोड़े, इन सब की अपनी जगह है और इनका एक अपना रेलेवेंस है। और ट्रस्ट मी, इन पिक्चर में इन जानवरों को इतना स्क्रीन स्पेस मिला है जो कई बार बॉलीवुड में मेन लीड हीरोइंस को भी नहीं मिलता है। जिस तरीके से सेल्वराज ने इन जानवरों को यूज़ किया है वो सिंपली एक पोएट्री इन मोशन है। एक सीन है जहां धनुष एक घोड़े के पाँव में बंधी रस्सी को काट रहा है और दूसरी तरफ उसी के गांव वाले एक बस को रोकने की कोशिश करते हैं और उसके ना रुकने पे उसे पत्थर से तोड़ते हैं और अपना आक्रोश दिखाते हैं। मतलब कैसे वो लोग अपने शेल से बाहर आ रहे हैं और कैसे गधे की रस्सी काट के उसे खोला जा रहा है। अमेजिंग रेलेवेंस। ऐसे ही पुलिस स्टेशन में गांव वालों को मारा जा रहा होता है, वहाँ एक तितली फड़फड़ा रही होती है। मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ सिनेमैटिक एक्सप्रेशन नॉर्मली इन अ कमर्शियल पॉट बॉयलर। धनुष ने फिर साबित कर दिया है कि वो किस क्लास का एक्टर है। मतलब उसका पेन, एंगर, रोमांस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब आप फील कर सकते हो। धनुष एक सीन में कहता है, पुलिस वाले हमें इसलिए नहीं मार रहे कि हमने बस को तोड़ा है, बल्कि वो इसलिए मारेंगे क्योंकि हमने उनके आगे सिर को ऊंचा उठा के रखा हुआ है और झुकाया नहीं। और एक सीन में लाल धनुष को कहता है कि मैं गलत था, तेरे गुस्से ने पूरे गांव को एक साथ खड़ा कर दिया है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाया गया है जिसे देख के आपको मज़ा आ जाएगा। कर्णन एक परफेक्ट सिनेमा का उदाहरण है जहां यह दिखाया गया है कि गॉड लाइज इन डिटेलिंग, और उसी तरीके से पूरी फिल्म को सेल्वराज ने इतना डिटेल किया है कि एज एन ऑडियंस आप एक एक एक्सप्रेशन से कनेक्ट कर पाते हो। तो ये मूवी उस बात को पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है कि गुड सिनेमा हैज़ नो लैंग्वेज बैरियर्स। मैं दूंगा इस मूवी को 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो वेट किस चीज़ का है, देख डालो दोनों मूवी 1 by 1 और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको ये मूवीज़ कैसी लगी। और हाँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।